अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। दोस्तों क्या हाल चाल है। हम आ गए हैं हरम में। ये देखो छोटी सी बच्ची टिश्यू पेपर बेच रही है। देखो मेहनत करके खा रही है, भीख तो नहीं मांग रही बेचारी। ये देखिए सो क्यूट। ये देखिए टिश्यू पेपर बेच रही है। और इसी तरह मैं जब बिफोर यस्टरडे गुजर रही थी ना, जब मैंने कैट की वीडियो बनाई, जहाँ पे कैट थी, जब मैंने कैट की वीडियो बनाई ना, तो वहाँ पे इसी तरह एक छोटा सा बच्चा टिश्यू लेके बैठा हुआ था। तो मुझे देख के ना वो आ गया मेरे पास, ज़मीन में बैठ गया। मैंने कहा ये कितने कितने के दे रहे हो टिश्यू पेपर? तो उसने बोला 1 रियाल के। छोटा सा बच्चा था, फिर होगा 7-8 साल का। कहता है कि देखे टैक्सी वाला, ये रमज़ान में ना हमें लिफ्ट भी नहीं कराते थे। तो देखिए जिस तरह ये बच्ची बैठी हुई है, कहेगी वज़न करो हमें, फिर इसको लोग खुशी से पैसे देंगे। लेकिन ये मेहनत है ना। और बहुत से इस तरह के लोग हैं। यकीन कीजिए, मैं कहना नहीं चाहती मैं एक पाकिस्तानी हूँ, और मैंने इस तरह के लोग यहाँ देखे हैं अपने पाकिस्तानी, जो कि मैं कहना नहीं चाहती मेरे भाइयों, मेरी बात का ना आपने माइंड नहीं करना। हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो है ना, बहुत सारे इस तरह के गलत, वो यहाँ पे उन्होंने हमारे वतन को बहुत बदनाम किया हुआ है। अब यकीन जानिए, हमें इतनी शर्म आती है ना, हम अपने आप को पाकिस्तानी बोलें। मैं खाना खा रहे होते हैं ना, हाथ से खाना छीन के ले जाते हैं। ऐसा नहीं बंदे को करना चाहिए। इस तरह बहुत लोग पाकिस्तान के बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं कि पाकिस्तान के लोग यूँ हैं, पाकिस्तान के लोग यूँ हैं। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं बेशक पाकिस्तान में नहीं रहती, लेकिन मैं पैदा हुई हूँ पाकिस्तान में। मेरे अंदर पाकिस्तान का खून है, मेरी माँ बाप वहाँ, मैं बिलोंग करती हूँ पाकिस्तान से, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ। लेकिन भाइयों, यहाँ पे बहुत बहुत दुख होता है जब पाकिस्तानी ऐसे आके भीख मांग रहे होते हैं और झूठ बोल रहे होते हैं। कहते हैं मैं इतने खूबसूरत, मैंने एक जोड़ा देखा जो कि हरम के अंदर मुझसे मेरे से 2-3 दफ़ा मिला, और मुझसे वही सवाल दोहरा रहा था, हमारा पासपोर्ट गुम हो गया है, हमें पैसे दे दीजिए। मैंने उनको 1-2 दफ़ा दिए भी पैसे। फिर वही दोनों मियाँ बीवी या के कौन है, फिर वो दोबारा आए मेरे पास। तो फिर एक दिन मैंने उनको भी कह दिया, मैंने कहा आज मेरे पास पैसे नहीं है, तो चलो हम मिलके ही भीख मांगते हैं। इतना मुझे गुस्सा चढ़ा उनके ऊपर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने पाकिस्तान की इज्जत सुनानी चाहिए हर जगह। तो फिर बहुत दुख होता है। अब ये छोटे छोटे बच्चों को देख लीजिए आप, टिश्यू पेपर रख के ना बेच रहा है बेचारा। तो वो बच्चा, मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा ये कितने कितने के दोगे? कहता है 1-1 रियाल का, 1-1 रुपये का। तो फिर मैंने उससे 5 टिश्यू पेपर लिए, 5 रियाल दिए मैंने उसको। वो बच्चा इतना खुश हुआ। फिर एक और मियाँ बीवी उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने भी फिर उससे टिश्यू पेपर खरीदे उस बच्चे से। तो मैं इतनी खुश हुई, मेरी आंखों से आंसू आ गए। ऑब्वियसली ज़ाहिर है हम भी बच्चों वाले हैं, मेरी आंखों से आंसू आ गए। तो मैंने कहा छोटा सा बच्चा है, देखो रात के 2-2:30 का टाइम है और मेहनत कर रहा है। फिर मैंने उसको 5 रियाल और निकाल के दिया अपने बटुए से। मैंने कहा बेटा ये आप रख लो, इसके मुझे टिश्यू नहीं चाहिए, ये आप रख लो। फिर उसने ले लिए। वो इतना खुश हुआ, उसने मुझे इतनी दुआएं दी, मैं आपको क्या बताऊँ मेरे भाइयों। तो इस तरह अगर मेरे कोई पाकिस्तानी बहन भाई ये मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ ऐसा ना करिए। जगह जगह अच्छी भली शक्लें, अच्छे भले कपड़े पहने हुए होते हैं, खूबसूरत चेहरे, और भीख मांग रहे होते हैं हमें दे दो, हमारा पासपोर्ट गुम हो गया है, हमारे पास रोटी नहीं है। एक दफ़ा लास्ट टाइम मैं और मेरे हस्बैंड आए, तो मेरे हस्बैंड को एक जोड़ा मिला। वो दोनों मियाँ बीवी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, बहुत नाइस, साथ उनका बच्चा था, प्रैम में बच्चा बिठाया हुआ था। तो उसने बोला हमें रोटी के लिए पैसे दो। हम उस वक़्त मदीना में थे, तो हम लोग मस्जिद बिलाल के पास खाना खा रहे थे। तो उसने बोला हमें पैसे दो। मेरे हस्बैंड ने उसको 100 रियाल दिया। तो कहता है 100 रियाल में क्या आएगा, मेरे बच्चे का दूध भी नहीं आना इसमें। ऐसे नखरे दिखा रहा था। फिर मैंने उसको और 20 रियाल निकाल के पकड़ाए, तो फिर भी वो खुश नहीं हुआ। दोस्तों मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसे इस तरह के लोगों ने हमारे वतन को, हमारे मुल्क को बदनाम किया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये अल्लाह का घर है। आप मेहनत करिए, कमा के खाइए। आप ऐसे नहीं करना चाहिए, भीख मांग के खाना,
दूसरों को परेशान करना। मैं परसों ऐसे खाना लेके बैठी हुई थी, अलबैग से एक आदमी, एक औरत आई, मुझे कहती है खाना खिलाओ। मैंने कहा मेरे साथ शेयर कर लो भाई, मेरे पास तो पैसे नहीं है। फिर वो चली गई। फिर एक बंदा आया, वो उसने मुझे बोला मुझे ये तुम्हारे वाला खाना चाहिए, मुझे ये खाना है। मैंने कहा हाँ बेटा ले लो, खैर है मेरी, मैं नहीं खाती, तुम ले लो। मैंने उसको बंद पकड़ाया तो कहता है नहीं मुझे वो चिकन के सारे पीस दे दो। फिर मैंने उसको पूरा का पूरा डब्बा बैग का दे दिया। मैंने कहा ये लो बेटा खा लो, मेरी खैर है कोई बात नहीं। फिर मैं घर गई, मैं बहुत सारा मुझे पैदल चलना पड़ा। फिर मैं घर गई, घर जाते जाते मुझे भूख लग गई। मेरे एरिया में आपको पता है ना सिकंदर कबाब है, तो सिकंदर कबाब से मुझे खाना पसंद नहीं है, अरबियों वाला खाना बेचता है वो। तो मुझे इतनी दोस्तों भूख लग गई घर जाते जाते। फिर मैंने कहा अब यार मैं क्या खाऊँ, रात के 2:30-3 का टाइम हो गया है, तो मैं अब क्या खाऊँ, मुझे भूख लग रही थी। तो फिर मैंने घर में फ्रिज में अंडे पड़े हुए थे, अंडे और प्याज मैंने रखे हुए थे। फिर मैंने फ्राई पैन में अंडा प्याज काट के, हरी मिर्चें थी फ्रिज में पड़ी हुई, फिर मैंने वो काट के ना, फिर मैंने 2 अंडे डाले, मैंने वो बनाया प्याज वाला अंडा बनाया। तो फिर उसमें मैंने मिर्चें शिर्चें, मैंने थोड़े से मसाले रखे हुए थे, फिर मैंने वो मिर्चें वगैरह डाली ना। तो फिर वो मेरे पास रोटियां पड़ी हुई थी फ्रिज में, फिर वो मैंने गर्म की, फिर मैंने वो अंडे के साथ वो रोटी खाई, क्योंकि मुझे भूख के बिना नींद नहीं आ रही थी। कि देखिए हम आ गए हैं हरम में, और हमें थोड़ी सी बातें करने का आपसे मौका मिल गया, क्योंकि ये बातें मैं अपने तमाम बहन भाइयों से शेयर करना चाहती थी कि इस तरह के पाकिस्तानी लोग हमारे वतन को बदनाम कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि अच्छी बात नहीं है। भाइयों मुझे कहना नहीं चाहिए इन्हें कि करके बतानी नहीं चाहिए। हमने बहुत सारे लोगों की मदद की है, लेकिन वही शक्लें वही चेहरे बार बार मेरे पास आते हैं। मैं यहाँ पे आपको पता है ना, हर 2 महीने के बाद महीने के बाद आती हूँ, तो यहाँ पे बहुत देर तक रहती हूँ, तो मैं उन चेहरों को फ़ौरन पहचान जाती हूँ। ये मेरे पास पहले भी आ चुके हैं, वही सवाल दोहराते हैं, पैसे दे दो, पासपोर्ट गुम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उसे मुझे बड़ा गुस्सा आया उसके ऊपर। मैंने कहा भाई आज तो मेरे पास पैसे नहीं है, चलो आओ मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, हम मिल के भीख मांगते हैं। फिर वो चला गया ढीठ हो के। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बाकी आप जो मेरे अक्ल वाले बहन भाई होंगे ना, वो समझ चुके होंगे मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इस तरह अपने वतन को, अपने मुल्क को हम कितने फ़ख्र से कहते हैं। लोग हमसे पूछते हैं आप पाकिस्तान से हो, हम कहते हैं हाँ पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, हम पाकिस्तानी हैं। तो फिर वो जब सोचते होंगे कि पाकिस्तानी तो इस तरह के काम करते हैं, भीख मांगते हैं, यहाँ पे जेब से पैसे निकालते हैं, खाना खा रहा हो तो खाना छीन लेते हैं। वो कहते हैं नहीं मुझे दे दो, आप ना खाओ। इस तरह नहीं करना चाहिए बंदे को। और मोस्ट पाकिस्तानी ही होते हैं इस तरह के काम करते हुए। यहाँ पे हर कंट्री का नेशनैलिटी है, हर कंट्री का लोग है यहाँ पे, पर मैंने कभी किसी और को भीख मांगते हुए नहीं देखा सिवाय हमारे पाकिस्तान के। ये देखिए माशाल्लाह लोग। हम ग्राउंड में आ चुके हैं और मैं 94 डोर के पास हूँ इस वक्त। तो मैं यहाँ से इधर जा रही हूँ। टाइम क्या हो गया है इस वक्त? टाइम हम आपको दिखाते हैं ये क्लॉक से। तो ये थी मेरी सारी कहानी, और ये मैंने आपको बता दी जो मैं आप लोगों से करना चाहती थी। तो प्लीज़ आप इसको गौर से सुनिएगा। और मेरे जो भाई बहन है ना, वो मुझे लग रहा है कि जो इस तरह के काम करते हैं ना, थोड़ी सी उनको अक्ल आ गई होगी कि इस तरह नहीं करना, भीख मांगनी नहीं है, बुरी बात है। वो देखिए जी टाइम हो गया 5 to 3, 5 मिनट कम 3 हो गए हैं। तो हमें जाना है अंदर जल्दी से, ताकि हम जगह ढूंढे, क्योंकि मे बी 3:30 तहज्जुद की अजान हो जाए। तो हमें मताफ में जाकर जगह ढूंढनी है, भागना है हमें बहुत जल्दी से। वो देखिए वो रहा खाना काबा, हम आ गए इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो करते हैं बंद, क्योंकि हम वीडियो मेरी हो जाएगी बहुत लंबी, तो फिर आप बोलेंगे वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो जनाब मैं अंदर आ चुकी हूँ, मुझे भी यहाँ पे जूता उतारना है। तो हम मिलते हैं आपसे अंदर जाके मताफ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।